शासन में दो प्रकार के तीर्थ बताए हैं। दोनों तीर्थ की मूलभूत व्याख्या ये है, ऊर्जावंत क्षेत्र। तीर्थ यात्रा एक नया एहसास इसके लिए कराती है क्योंकि उस तीर्थ में बहुत सारे महापुरुष साधनाएं पूर्ण की है। बहुत सारे महापुरुषों की साधना की ऊर्जा वहाँ पर बिखरी हुई है। बहुत सारे योगी जिन्होंने परमात्मा मिलन के लिए अपनी सारी शक्तियाँ एकत्रित करके वहाँ तक पहुँचने की पूर्ण कोशिश प्रयास किया, वहाँ जाते हैं, इसके लिए आना जाता है। तो जहाँ पर तीर्थ है उसकी व्याख्या है, जनरल तीर्थ संस्कृत शब्द रखे हैं, लेकिन सामान्य किसी को लिखना हो तो तीरथ लिखे। का लिखे? आधा चंद्रमा वो र आवे लेकिन आधा रहे, लेकिन लखनऊ में तो क्या करे? तीरथ। तो रथ है, कौन सा है? जो तारने के लिए सक्षम है। तीर्थ व्याख्या ये है, जो लघु संगवानी वगैरह जो अपनी जैन दर्शन की ज्योग्राफी है, जो ये वर्ल्ड है वास्तविक, उसके अंदर 15 प्रकार के तीर्थ बताए अलग अलग। तो उसमें से मुख्य यानी कि मूलभूत तीर्थ की बात करें तो जहाँ ऊर्जा बिखरी हुई है, जहाँ ऊर्जा लेने के लिए जाना है, जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो रही है, वो ऊर्जा के साथ हम ऐसे जुड़े कि वो ऊर्जा हमारे में सम्मिलित हुई, उसका नाम तीर्थ क्षेत्र यानी कि तीर्थ यात्रा। अब तीर्थ है तो रथ है, और यात्रा है तो संस्कृत में कहते हैं याह त्रायते इति यात्रा। यात्रा किसे कहते हैं? त्राण यानी रक्षा। जहाँ रक्षा होती है वो तीर्थ यात्रा। तो रक्षा कैसे पता चले? अब शिखरदी जाना है ना आप सबको कल, तो शिखरदी यात्रा है, तो शिखरदी यात्रा में 200 लोग आप जा रहे हो, तो वहाँ की सिक्योरिटी क्या? वहाँ नक्सलिस्ट है, उनसे सिक्योरिटी। वहाँ तीर्थ यात्रा पे तुम पहाड़गंज, अरे वहाँ गया उतर गए, वहाँ पूरी ट्रेन की फैसिलिटी सिक्योरिटी। जहाँ धर्मशाला में आप रुकने वाले हो वहाँ की नहीं। ज्ञानी कहते हैं कि जो परिभ्रमण है 84 लाख गतियों में जिसका परिभ्रमण है, उस गति में रक्षा कौन करता है? तीर्थ करता है। यानी कि तीर्थ यात्रा शब्द था, यात्रा यानी रक्षा शब्द है। और एक यात्रा यहाँ से पैदल होती है, एक यात्रा हमारी वैचारिक होती है, और एक यात्रा हमारी भाव की परिणाम की होती है। पैदल यात्रा आप करोगे यानी कि वहाँ चढ़ोगे, ऊपर जाओगे तो दादा पार्श्वनाथ परमात्मा का मिलन होगा, आनंद आ जाएगा। तीर्थंकरों की पावन भूमि, आसपास की गुणिया जी ने सारी की सारी है, उदय पहाड़ ने, कंचनगिरी सब। वहाँ जब आप उस गिरिराज की यानी कि शिखरदी तीर्थ की यात्रा होती है और आसपास के दूसरे कल्याण भूमि की यात्रा होती है, तो रूल्स ये बनता है कि तीर्थ यात्रा रक्षा कवच है, इस भव में या भव में, भव में। तो जहाँ पर साधकों की ऊर्जा है वहाँ मिलन होना जरूरी है। अब वहाँ जाने के बाद वहाँ रुकने वाले भी भाग्यशाली है। वहाँ कई दिनों तक यानी कि बचपन से अभी तक हजारों दिनों तक उन्होंने गिरिराज यानी कि शिखर जी के दर्शन किए होंगे, पार्श्वनाथ भगवान के भी दर्शन किए होंगे, लेकिन वो तीर्थ उनके लिए भी तारक साबित होता है। कभी ऐसा समय आएगा कि उसे लगेगा कि जिंदगी भर हम यहाँ रुके, इनकी छाव में पले पोसे, इन्होंने मुझे, हमारे परिवार को पाला पोसा, यात्रिक आते गए, उनकी कृपा बरसती रही। सामान्य जीवों को तो चमत्कार व नमस्कार, सामान्य जीवों का ऐसा होता है, ये प्रभाव है, आनंद है, मैं भी जुड़ जाऊंगा। सामान्य जीव ऐसी चीज़ों से जुड़ जाते हैं और जरूरी है, लेकिन जब जीवन का अंत समय आता है या कई सालों तक उनकी निष्ठा में रहा होता है, तो उसे भी कभी कभी भाव आते हैं, उसे परिणाम बदल दे के आनंद आ गया। हजारों लाखों लोग तीर्थ यात्रा पे दिवाली पे आते हैं, यहाँ पर होली पे आते हैं, छुट्टियों पे आते हैं, और ये तीर्थ यात्रा पे लाखों लोग अपना भक्ति भाव यहाँ रख के जाते हैं। मैं कैसा पुण्यशाली, मुझे यहाँ रहने का मौका मिला। कभी उसे ये विचार आता है वहाँ रहने के बाद, ये विचार उनको हजारों दिनों के बाद आता है, हमें वहाँ जाने के बाद तुरंत आना चाहिए कि ऐसा तीर्थ मिला। इस तीर्थ की ऊर्जा परमात्मा खुद ने कवर की,
यहाँ पर कल्याणक हुए, जहाँ साधना भूमि साधनाओं के साथ इनकी यात्रा इतनी बलवान बन गई, और वो साधना भूमि जहाँ मुझे मौका मिला, कितने भाव चले गए होंगे, अनंत काल। और उस अनंत काल के बाद कितनी यात्रा हमारी ऑलरेडी तीर्थ की हुई होगी, बहुत कम। एक भाव मिला, एक भाव में भी हमें पता चला शिखर जी की यात्रा का, और शिखर जी की यात्रा का जब पता चला, और उस पता चलने के बाद वो शिखर जी की यात्रा, पालिताना गिरिराज की यात्रा, नेमिनाथ भगवान की गिरनार की यात्रा, या संख्येश्वर पार्श्वनाथ दादा की यात्रा, किसी के भी लिए पूर्व भाव की हमें मेमोरी नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन इस भाव में ऐसी मेमोरी कनेक्ट करनी है कि वो स्मृति में आ जाए। तो हमारे पास यात्रा, आगे के भाव की रक्षा, तीरथ जो रथ हमें सुरक्षित करे, वो यात्रा के लिए जब तीर्थ भूमि में प्रवेश करना है तो सबसे पहला रूल्स ये बनता है, मेरी तन यात्रा नहीं है, मेरी मन यात्रा नहीं है, मेरी विचार यात्रा नहीं है, मेरी भाव यात्रा है। तन यात्रा में जनरल सब लोग जुड़ गए, मन यात्रा में आज से जुड़ गए कि ओपे कल जानो है, हैंग तैयारी करनी है, અને હારી તૈયારી પોતે ભગવાનને હોનું સડાવવાનું है, ભગવાનને હોનાની અંગરચना करनी है, बड़े दान देणु है, बड़े गरीबों न्यू देणु है, भगवान की तीर्थ यात्रा में खूब आनंद लेनो है, खूब भक्ति करनी है, खूब माला जाप करी हो, भगवान ने बड़े खूब आराधना की दी है, ओपे बड़े बैठो ने ओपन एडो भाव आवेलो, कटे थी वो ऊर्जा अपन ने प्रवेश करी, वो ऊर्जा ऊपर स्पर्श करी, अत्रो आनंद माय अत्रो भाव स्पर्शे रह्यो है कि ओपे ओ करी हो, ओ मन है, आज थी स्टार्ट वही गयो है। तन यात्रा टिकट बुक हो गई है, मन यात्रा थिंकिंग लेवल पर आप ऑलरेडी आगे निकले हो कि ऐसा ऐसा मुझे करना है। विचार यात्रा वो करंट होती है, विचार यात्रा आपकी आज की जो थिंकिंग है, यदि वो विचार वो आपके पास फाइनल बन जाएंगे तो ये यात्रा के बाद भी भगवान की विस्मृति नहीं होगी। ये यात्रा के बाद क्यों आपने एक मासाश्रम किया तो क्यों याद रहता है, आपने परिवार में छोटे बच्चे ने सिद्धि तब किया क्यों याद रहता है। नॉर्मल बात, दीक्षा की बात नहीं है, दीक्षा तो याद रहनी है, प्रभावक है, लेकिन एक छोटी आराधना, एक छोटी तपस्या होती है तो भी याद रखता है कि हाँ अब छोटे थे और लगे कि माँ अपनी बुआ है ने वने वो होला उपवास कीधा था, हो काको साहेब वो कीधु तो क्या, क्यों भाई थे नैन का था, आज थोड़े 50 ईयर्स 60 ईयर्स 40 ईयर्स जो भी वे 30 साल 40 साल रही मेमोरी थोड़े अपलोड है, याद आवे ये सारी चीज़ें कि हाँ ऐसा ऐसा है। एक कोरोना भी याद रहता है, पानी आया तो वो भी याद रहता है, आप बहुत बीमार हो गए थे वो भी दिन याद रहते हैं, आपको बहुत खुशियाँ मिली थी, बहुत प्रॉफिट हुआ था, जो भी पसंद है वो आपको ज़्यादा मिल गया तो वो याद है। यानी मेमोरी कनेक्ट तो करती है, मेमोरी में स्टोरेज तो है। अब वो ज्ञान जो है, वो समझदारी है, जो विचार है, उस विचार को अब हमें भगवान का रूप देना है, हमें परम का रूप देना है, हमारे अंदर छिपी है वो ऊर्जा अतिशय, उसका रूप देना है। भगवान के पीछे अतिशय है कि नहीं है, परमात्मा चलते हैं तो 9 कमल सुवर्ण के होते कि नहीं होते, यानी कि ऑल माइटी इज द गॉड, सर्वशक्तिमान यदि ये भगवान है तो मुझे महसूस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। महसूस होना, फीलिंग्स आना, इसका मतलब वो यात्रा है। अभी तन यात्रा मन यात्रा डिसाइडेड फॉर यू, आपकी तीर्थ यात्रा हो रही है तो रथ है या नहीं है, शिखर जी जाना है तो तीर्थ यात्रा यानी कि तीरथ नॉर्मल पे कौन है, किसी का नाम घेवरचंद है कि का है घेवो है तो मन घेवो के मैं फले सुनी सड़ा बोली तो आया क्या तो मन घेवो का क्या, अरे भाई तुम पहले थी घेवो कह रहा हो तो फले सुनी तो बाद में आई, जनरल ओपे 9 में करो सेट करो परा। तो तीरथ जो है वो हमारा जीवन का और जीवन के बाद का भी रथ है। आज का ये जीवन जो है वो तो समाप्ति के ओर है, आयुष्य है वो तो पूर्णता लाएगी, देह है उसे तो मिट्टी में मिलना है, लेकिन जो देहातीत अवस्था है, जो शिवानुभूति है, जो परमात्मा के साथ जाने के बाद उनकी निश्रा में साक्षात्कार का एहसास होता है, ऐसा विश्वास लेके तीर्थ में जाना है। अब जो 2 तीर्थ है, एक जो तीर्थ वास्तविक हम देख रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, जो तीर्थ जंगम यानी कि स्थावर है, और दूसरा तीर्थ है वो साधना यानी कि जंगम तीर्थ, मोबाइल तीर्थ, मैनेज यू कंटिन्यूटी। आप जब आराधना कर रहे हो, धर्म प्रवृत्ति में जुड़ गए हो, आपकी धर्म प्रवृत्ति भाव सहित हो रही है, आपके अंदर बदलाव प्रारंभ हो गया, आपको सही रास्ता दिखने लगा है, सही रास्ते पे चलने की तैयारी हो रही है, ये जो मोमेंट है, समझदारी है,
वो आत्मदर्शन है। हमें आत्मा की पहचान होने का एक रास्ता मिल गया, वो रास्ता सम्यक ज्ञान का है। इसके लिए ऐसा तीर्थ जहाँ पर भगवान खुद साधना करने के लिए गए, वो तीर्थ हम पालितानाथ पूर्व 99 बार, आदिनाथ कितनी बार आए, हम कल्याणक भूमि नेमिनाथ भगवान, कल्याणक भूमि शिखर जी, तो भगवान खुद वहाँ पर आए। इसका मतलब भगवान के पहले उस जगह में कितनी ऊर्जा होगी, वो जगह वो तीर्थ बन गया, रूप आ गया। एक कैसा, एक पानी पड़ा और वो पानी अमृत बन जाए, ये क्या बात हुई। एक लोहा पड़ा और वो सोना बन जाए, ये क्या बात हुई। ऐसा बिगेस्ट मिरेकल, ऐसी जबरदस्त ताकत। तो तीर्थ यात्रा पे जाने वाला वो साधक बन के आता है, साधना करने के लिए जाता है, कि बिना साधक साधनों में घूम के आता है। फर्क पड़ता है ना। तो यहाँ पर जब यात्रा का प्रारंभ हुआ, तो उस यात्रा के प्रारंभ में एक यात्रा बनी तीर्थों की, दूसरी यात्रा भगवान ने सूत्र बताए धम्म तीर्थ यरे जी ने। कौन सा शब्द यूज किया, धर्म तीर्थ, उसको उजागर करना है। लोगस्य उज्जोगरे, ऊर्जाओं के साथ लोगों को जागृत किया। खाली जागृत किया ऐसा नहीं, उसे ऑलरेडी कनेक्ट होना पड़ा। उसे पता चला कि सर्वस्व यहाँ ही है, सर्वस्व तीर्थंकर की निश्रा में ही है, सर्वस्व सिद्ध होना ही है। यहाँ पर मुझे अर्यंत सिद्ध मुझे मिल गए, अब उनका मिलन परिपूर्ण हो, यानी कि दूध और शक्कर मिल जाए, उसे अलग नहीं कर सकते। दूध शक्कर को अलग कर सकते, दूध पानी को अलग कर सकते हैं। मुझे प्रभु मिलन की जो आस है, तीर्थ यात्रा किसके है, कोई घूमना फिरना तो जाना नहीं है, कोई ऐसा कोई एंजॉय प्लेस तो है नहीं। तो परमात्मा का यदि मिलन हो रहा है, तो मिलन की अभिव्यक्ति यानी कि रिजल्ट क्या होना चाहिए, कि मुझे मेरे अंदर छिपे हुए जो गुण है, जो पॉजिटिविटी है, जो मेरे अंदर छिपी हुई चीज़ें हैं, उसको उजागर करना। जो बाहर की जो दुनिया है वो मैं नहीं हूँ। शरीर मिला है बदल जाएगा, कर्म आदि सुख का है, कल दुख का होगा, बदल जाएगा। जो स्वजन मिले हैं हमें, वो आज हमारे हैं, शादी ब्याह हुए पराये हो गए, शायद बीमार हो गए, मर गए, वो भी चले गए, शायद कोई झगड़ा लगड़ा हुआ तो बोलना बंद हुआ। परिवर्तन हर जगह पर है, आत्मा में नहीं है। इसके लिए वर्ल्ड लेवल पर जितनी भी उनकी धर्मों की आस्था श्रद्धा थी, धर्म के व्यवहार थे, वो सारे 200 500 1000 2000 साल में बदल गए। उनकी जो भी आस्थाएं थी, वो परिणाम उनके नहीं रहे, बदल गए, क्योंकि ऊपरी व्यवहार था। और जैन शासन, जैन दर्शन, एटलीस्ट हिंदुत्व जो है, उनकी भी व्याख्या संस्कृत में ऐसा कहा है, हिंड्यते भवात इति हिंदू। क्या शब्द रखा, हिंड्यते यानी चलना, अपनी भाषा में हेड ने क्या ना, हाँ, एक भाव से दूसरे भाव जाने वाली जिसकी मान्यता है वो हिंदू। एक भाव से दूसरे भाव कौन जाता है, कितने पैसे जाते हैं यहाँ से, कितने स्वजन आते हैं दूसरे भाव में, कौन सा शरीर आता है दूसरे भाव में, कौन सा हमारा सत्कार्य या हमारा बैंक बैलेंस हमें दूसरे भाव में मिलेगा, मिलना है तो क्या है अगले भाव में, कर्म है। कर्म छूट जाएंगे तो आत्मा ही है, आत्मा कभी नहीं छूटेगी, आत्मा के गुण कभी नहीं छूटेगा। तो आत्मा और आत्मा के गुण वो दूध और शक्कर जैसा एक रस है, सोना और सोने की शुद्धता एक रस है, मिर्ची की तिखास एक रस है। इसी तरह आत्मा और आत्मा के गुण यानी कि मेरे अंदर पॉजिटिविटी छुपी है, वो बाहर लानी है। तो बात ये चल रही है, यात्रा देह की होती है, तो देह का परिवर्तन जो ऊपरी है, यात्रा सिर्फ तुम्हें 4-5 दिन गए और आनंद आ गया आपने भक्ति की, तो शायद कुछ विचार है वो भी ऊपरी है, क्योंकि नेक्स्ट भाव में विचार बदल जाएंगे। इस भाव में तुम्हें पास्ट की लाइफ के विचार है, कुछ पास्ट मेमोरी कनेक्ट होती है इस भाव में। क्यों, कहाँ थे पहले आप, चलो बचपना याद करो, किसने चलना सिखाया, बोलना किसने सिखाया, या तो पहला कौन सा वर्ड्स बोले थे आप, कुछ याद तो है नहीं ना। आज आपके बेटे को देख रहे हो, आज घर में जन्म हुआ कोई बेटा बेटी का, तो आपको पता चल रहा है, लेकिन वो जीव पहले कौन से भाव में था। मैं खुद अभी मेरी ये लाइफ है, ये मेरी लाइफ समाप्त होगी तो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो डीप थिंकिंग में जाना है, तन मन विचार से आगे, जो हमारा संकल्प डिसीजन मेकर एक अनुभव बनेगा कि ये बाहर की दुनिया जो है, ऊपरी जो जीवन है वो बदल जाएगा, उसके साथ मुझे नहीं जीना।
मेरा जीवन तब तक के जीऊंगा, लेकिन मेरी जो अंतर्स्फुरणा है, मेरा जो मनोबल है, मेरी जो समझ शक्ति है, मुझे जो शास्त्रों ने, धर्म ने, ज्ञानियों ने जो बताया है, उसके हिसाब मुझे जीवन मैनेज करना है। ऊपरी लाइफ कब तक? जब तक कर्म है तब तक। आपके हाथ में है कोरोना में बचना, हाँ, लेकिन धर्म के हाथ में है। आपने तीव्र भाव से धर्म किया तो कर्म बदल जाएगा। परिस्थितियों को तुम कवर नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारे अंदर छिपी हुई जो भावना है, इसके मालिक तुम ही हो, वो कहीं नहीं जाएगा। तो सिंपल बात, एकदम नॉर्मल बात, अपने को थोड़ा डीप जाना है यात्रा के लिए, यात्रा के लिए आगे बढ़ना है। तो सिंपल बात ये है कि तुम्हें किसी ने बोला कि भाई तुम्हारी इस जगह पे राजस्थान में 10 फुट खोदो, वहाँ खजाना रुका हुआ है। आपके दादाजी परदादाजी ने ये सब रखा हुआ था और ये सब मुझे दिख रहा है, किसी जानकार ने आपको बता दिया। कोई अच्छा होशियार आदमी था, उसने बोल दिया कि मुझे ज़मीन के नीचे भी ऑलरेडी मेटल मिल रही है। तो आपने सोचा कहीं नहीं, तो कि 10 फुट खोद दे। आप तो होशियार थे। नहीं, पहला मेटल डिटेक्ट लाएंगे, चेक करेंगे, ओके या डन, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपने सोचा कि हाँ, अब आपने प्लान बनाया। उसने बोला कि कुछ करने का काम नहीं है, तेरे पीछे घर का जो रास्ता है उसमें कुछ भी खड्डा हो जाएगा तो कोई गिरना है नहीं, कोई टूटना फूटना है नहीं, ऑलरेडी मैदान है, तो खोद ही दे तू, क्या फर्क पड़ता है। तो कि नहीं, कुछ सेटिंग करके करे, भैया को बुला के करे। तो भाइयों को बुलाना तो बुला, मैं तुझे एक सैंपल यानी टेस्ट दे देता हूँ। देखिए मैंने विधान की, ये विधान करो और ये रिजल्ट मिले तो समझ लेना यहाँ सब धन है, यहाँ सब गोल्ड माइंस है। क्या गोल्ड कॉइन नहीं, माइंस है। तो उसने एक विधान किया और विधान से वो रिजल्ट मिला, तो वो समझ गया कि हाँ इनकी बात सही है, यहाँ सोना तो है ही। आपने खोदना शुरू किया, 10 फुट हो गया, 12 फुट हो गया, अब नहीं मिला। खोदना कि नहीं खोदना? खुदान करने की नहीं करनी? अरे 12 फुट तक तो मिला नहीं, मिलेगा। विश्वास है कि उन्होंने ये जो मुझे एक एग्जाम्पल बताया, एक डेमो दिया, तो उसके हिसाब से नीचे होगा ही होगा। 20 फुट खोदा, 20 भी नहीं मिला। आप बोलोगे उस विधिकार को कि क्या क्या करना है भाई, मैंने तो सारी सिक्योरिटी जमा दी थी, किसी को पता नहीं चले, आगे पीछे पत्र डाल दिए थे, खुद मैंने ही कर दिया, दूसरे आदमी को लाता तो प्रॉब्लम हो जाता। अब इतना पसीना पड़ रहा है और ये पसीने के साथ 20 फुट खदान कर दी, 5 बाय 10 का खड्डा। करना क्या है? आपको जो करना वो करो, आपको जितना ले जाना हो ले जाओ, लेकिन मुझे काम बताओ कैसे करना। खोज जारी रहती है कि नहीं? वजह डिसाइड। आपने तय किया था तो खोजते, तय नहीं हुआ तो? आज आपने तय किया कि मुझे तीर्थ यात्रा प्रभु मिलन के लिए करनी है। प्रभु मिलन के लिए आप थकोगे, कोई भी आर्ग्यूमेंट्स होगी, यानी कोई फरियाद होगी, कोई भी जगह पर आपको वहां परेशानी, दर्द, नाखुशी, ऐसा कुछ होगा। टारगेट ही हमारा पार्षनाथ भगवान है, टारगेट हमारा तीर्थ यात्रा है, टारगेट हमारी नए भव की सुरक्षा है, टारगेट हमारा आत्मा रक्षा का प्रावधान यानी कि विधान है। तो फिर यहाँ पर जो तीर्थ यात्रा हो रही है वो किसके लिए होगी? स्वयं के लिए होगी। न तन यात्रा, न मन यात्रा, न विचार यात्रा, आत्मा यात्रा। अब आत्मा यात्रा पे निकले तो उसे तो रुकने का काम ही नहीं है। बोलो तीर्थ यात्रा आपको जब जाना ही है, हाँ, तो तीर्थ यात्रा की मस्ती कैसी होगी आप बताओ? 2.5 घंटा ही सोना है, बाकी तो मस्ती से भक्ति करेंगे, गाड़ियों में भगवान के गीत गाएंगे, एक दूसरे की सेवा भक्ति का लाभ मिलेगा। तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, परमात्मा की अद्भुत भक्ति, खाना पीना जिंदगी भर है, कोई मतलब नहीं है, नहीं खाएंगे तो भी चलेगा, 8 दिन भूखे रहेंगे, पूरे दिन परमात्मा एडा हेडा पकड़ना है, बाव से करे जाए कौन? एडा हेडा पकड़ना है, पारसनाथ पारसनाथ, बावसी बस ते कल्याण करो मारू के एडा पैर ने जिमड़ा अंगूठो माथे माथू मेल लो, बस अते हैं कृपा दो, बावसी हैं आशीर्वाद दो अपरा के। केड़ो मजा आवे है करे ओपे भगवान ने ओळख्या नहीं, भगवान की पूजा झट कहीं ओपे झट आया रहा, ओपे झट अटे दे भारता था कि अटे दुकान है ने स्कूल है ने जानो है ने जवाबदारी ने समाज है, बटे ओपे गया, ओपरो लक्ष्य का है तीर्थ यात्रा रुका है। वो आपका डिसीजन मेकर, आपका संकल्प बनना चाहिए। वो संकल्प बन गया, परमात्मा के सामने बैठ जाओ, दूसरे कोने में बैठ जाओ, किसी को परेशान ना हो। आपको लगा कि 2, 2:30, 3 बजे पूजा खत्म हो गई और नीचे जाना है, रास्ता है, जल्दी से सूर्यास्त हो रहा है, फिर भी शाम को चौवियार नहीं करना, बैठ जाओ 1 घंटा 2 घंटा ओम रिम सिम हरम नमः का नाद करके। वहाँ तीर्थ भूमि है, अनंत काल के बाद अनंत आत्मा कल्याण करने आएंगे। कल्याण भूमि अनाउंस हुई है, दिवालियों पे 15-20 ट्रेनें आ जाती, हजारों लाखों लोगों की संख्या में आते। पारसनाथ, जय जय पारसनाथ, पूरी पहाड़ियाँ, आसपास का झरने, आसपास के पेड़ पौधे, वहाँ के आदमी, वहाँ की गवर्नमेंट, पेपर, सारी चीज़ें पारसनाथ के नाम से है। वो पारसनाथ की जो ऊर्जा है उसकी बात है।
और आपकी जो ऊर्जा है उसकी बात है। परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, मिलेगा, क्योंकि बेस्ट ट्राई आपको बेस्ट रिजल्ट में ले जाता है। वो भगवान के जब निश्रा में आप जाते हो तो आपको जब तक कॉल नहीं मिले, रिप्लाई नहीं मिले, भगवान को छोड़ना नहीं। बैठ जाओ सामने आंखें बंद करके, ओम ह्रीम से मरम नमः का जाप करके, अरिहंत 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 अरिहंत। मोमेंट आनी चाहिए कि प्रभु अनंत भव के सारे पाप वो समाप्त होने चाहिए। आपको इस भव की यात्रा नहीं करनी, इस भव के विचार नहीं करने, इस भव का जो मन है और जो विचार है उसको पास्ट लाइफ में ले जाना। पास्ट लाइफ का कमिटमेंट ये है कि नेक्स्ट आई एम प्रोटेक्ट, नेक्स्ट सब सर्वाइवल करो तो वर्ल्ड इज प्रोटेक्ट। यूनिवर्सल लॉ में जाना कि पूरी दुनिया कैसे सुरक्षित बने, सभी जीव करूँ शासन रसी। जगत के सर्व जीवों को परमात्मा आपकी करुणा मिलनी ही चाहिए। जगत के सर्व जीवों को प्रभु दुख मिलता है, आप ऐसी करुणा करो कि उसे आपके नाम से साता मिलनी चाहिए। परमात्मा आपका सानिध्य पाए, उसको ऐसे सांता मिले कि उसका अब नया भव आपके चरणों में, महाविद्य क्षेत्र में, साधु जीवन में, कर्मक्षय में एक ही भव मुक्ति का ही हो सीधा। ये कॉन्सेप्ट कौन तैयार करेगा? जिसको सोना पाना है वो करेगा। जिसको माइंस यानी खदान किया 20 फुट तो वो काना है। आप खाली नॉर्मल एक बात सोचो, किसका कमिटमेंट है? देखो हमें ऑलरेडी बेस्ट कमिटमेंट में जाना है। तीर्थ यात्रा सामान्य नहीं है। शिखर जी का बुलावा सबका, पालिताना गिरिराज मोहनखेड़ा बुलावा सबका नहीं आता है। मुंबई में एक फैमिली, उन्होंने बोला गुरुदेव 20 साल हो गए मोहनखेड़ा जाना ही नहीं हुआ है। मेरे सामने 3 टिकट करे, 3 टिकट। मैंने बोला होगा, तुम ट्राई करो, होगा ट्राई करो। अब एड़ा करो कि बटे दी बुलाओ नहीं आवे। कई बार ऐसा होता है 20-20, 25-25 साल तक वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन माई तीर्थ में तो भगवान का दर्शन नहीं हुआ। कर्म खेल न्यारो है ना। हाँ, अनंत काल हमारा चला गया। प्रभु को रिक्वेस्ट करनी है कि परमात्मा तन मन धन तुम्हारे चरणों में। परमात्मा ऐसी आस्था, ऐसी श्रद्धा बनाओ, सारे पाप समाप्त हो, नए पाप करने का मन ही ना हो। मेरे मन में परिणाम इतने अच्छे हो जाए कि उस परिणाम के नाते परमात्मा तुम्हारा निकट अनुभव हो, तुम्हारा मिलन, जो प्यास थी वो पूरी हो। अब परमात्मा के पास जाने के बाद ये मजे नहीं आई, खुशियां नहीं मिली, तो बाल बुद्धि समझना। छोटे बेटे को सोने की चैन दे दो, उसे कोई लेना देना फेंक देगा। उसको चाकू भी देगा तो लग जाएगा। क्यों? उसे पता नहीं है कि चीज क्या है। ये चाकू है वो लगेगा, ये गोल्ड है, सोने की चैन है वो कॉस्टली है, उसे कोई लेना देना नहीं। उसे तो ऐसा ही समझता है खिलौना है। हमारे पास ये थिंकिंग नहीं होना चाहिए। हमारा मन ये नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीजें सिर्फ यात्रा है, यात्रा करके आ गए। नहीं, पूरे पाप साफ करने जाना है, क्योंकि अनंत आत्मा ने वहां अपनी पवित्रता कवर की है, अपनी आत्मा की शक्ति उजागर की है। और आत्मा की शक्ति उजागर करने के लिए नमस्कार महामंत्र का भाव आना है तो एक ही जगह पर आएगा। सब पाव, कौन सा मीनिंग है? सर्व पापों का नाश हो। अब हमारी यात्रा वो पाप नाश के लिए है कि हमारी यात्रा पुण्य बंध के लिए है? आपको डिसाइड तो करना पड़ेगा ना। मुझे लेना है सोना, आप कैसे सिस्टम पता है वो भूल जाओ। वही अभी लाइव सिस्टम आप समझो। किसी ने आपको बोला 50 साल की उम्र में कि भाई थोड़ा मारवाड़ में थोड़ा जगह थी क्या, तो पेपर हैंग निकाले है कि उनमें भाई बापा नाम है क्या, तो क्या बात है क्या? हाँ 20 करोड़ की जगह है क्या? तो क्या मन तो था ही नहीं। अब आप बोलो कि देख ऐसा ऐसा है, 20 करोड़ की जगह है और नाम है आपके फादर, उनके फादर का यही है वो, लेकिन आपका नाम नहीं आया और हकदार आप ही बनते हो। जो लीगली प्रोसेस में गोदनामा में आपका नाम आना चाहिए, आप ही बनते हो, आपका नाम नहीं है। तो 20 करोड़ की जगह है। अब 20 करोड़ की जगह है, पेपर आपने चेक किए, उसने बोला कि क्या करना है, आपका फ्रेंड है, हाँ आपका नज़दीक का आपका फ्रेंड है, आपके लिए अच्छा सोचने वाला है, कि अपने को एक काम तो करना है, तो क्या काम कर लेते, कैसे थोड़ी होगा। पेपर वर्क तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? पेपर वर्क करना पड़ेगा। पेपर वर्क में एक सब नाम चढ़ाना, अप टू बॉटम सब, जो गवर्नर जो ऑफिसर है उनको सेट करना वगैरह ये वो। तो आपको बोला काम करा दे, कोई नहीं के, तो क्या ऐसे तो काम होता नहीं है ना भाई, ऐसे तो काम थोड़ी होता है। मैं वास्के पे घालो तो भाई माड़ा घर जो हो भाई वास्के क्यों घालो, गिव एंड टेक है, तो ऐसे काम नहीं होगा। तो क्या ठीक है, तो कमिटमेंट किया कि भाई इतना पैसा तुझे देना है तो तेरे नाम हो जाएगा। अब आपको डाउट्स आया, इसको पैसे दिए और नहीं आए तो काम नहीं हुआ तो ये कैसे करेंगे। अब आपके डाउट्स था, फाइनली आपके नाम का है, लेकिन आपको
10 विचार आते हैं, किसी ने बेच दी होगी, किसी और के नाम होगी, वहाँ पर कोई गेम हुआ होगा, गवर्नमेंट ने एक्वायर की, बहुत सारी सोच आपकी बन गई। स्मार्ट है ना आप, तो होशियार है ना इसके लिए। अब ये सारी सोच के बाद उसने बोला कि देख कुछ भी करके 20 करोड़ की जगह है, तो 20 लाख रुपया लगा दे, कोई प्रॉब्लम है नहीं, 1% है, क्या प्रॉब्लम है। तो आपने सोचा कि लगा तो दे लेकिन कमिटमेंट देगा, तो क्या ऐसा तो कोई कमिटमेंट नहीं होता है, पेपर पास होते 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 काम होगा। उसने आपको ऑफर दी, चल एक काम कर, मेरा एग्रीमेंट बना दे, 20% मेरा चल। अब आपके मन में लोभ जगा कि अब 20 लाख में काम होता है और वो करेगा तो उसको 4 करोड़, तो मुझे तो इतना 20 करोड़ तो मिलेगा नहीं। अब आप क्या करोगे, यस करोगे नो करोगे? जनरल ऐसा है, घणું હોશિયારી કરવા जाओ, अपनी भाषा में डूड होशियार, तो क्या ठीक है 20% था रहा, पर मास्टर माइंड है तो उसे कॉन्फिडेंस आ गया कि ये 20% यदि इन्वेस्ट कर ही रहा है, इसका मतलब कंफर्म है, तो आप बोलोगे 20 लाख ले ले, लेकिन हम काम करते हैं। 2 चीज़ है ना, हाँ, आपके नाम का पेपर और आपकी जगह है, तो आप मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? हाँ करोगे ना, खोज करोगे कि नहीं करोगे कि कैसे कैसे हो रहा है। तीर्थ यात्रा खोज की है, क्या की है? तीर्थ यात्रा क्या है? खोज है, पीछे थोड़ी हटेंगे। हमें वहां जाके आ थोड़ी जाना है, वहां आके चले गए थोड़ी चलता है। नाना है तो खाली पानी थोड़ी डालना है, सफाई भी करनी है ना। हाँ, कपड़े पहनने हैं तो ऐसे ही थोड़ी पहनने हैं, अच्छे पहनने हैं ना। खाना भी खाना है तो नॉर्मल भी खाना खा सकते हो आराम से, कोई फुटपाथ पे बैठा है वो भी खाना खा रहा है। लेकिन जब आप घर पे रहते हो, आपको जो अनुकूल है, आपकी जो व्यवस्था है, सीजनल जो भी है, आप खा रहे कि नहीं खा रहे, हर चीज में यदि आप श्योर होते हो, परफेक्ट होते हो, तो तीर्थ यात्रा में आपका परफेक्शन क्या? ये हरियन परमात्मा है। 23 में तीर्थंकर पार्श्वनाथ दादा, जिनका 8th अभी हमने यहाँ हुआ, और हमने यहाँ 8th करने के बाद इस 8th यात्रा में परमात्मा का सानिध्य मिलता ही है। अब आप सानिध्य लेने जा रहे हो, फिर कमिटमेंट लेके आओगे कि नहीं आओगे? आना है। तो यहाँ पर आपको ये भावना करनी है कि प्रभु, मेरी यहाँ आने की जो भावना हुई है वो परमात्मा आपकी कृपा है। मेरा ये जीवन यदि यहाँ नहीं आता, और पोंगल छुट्टी आए तो कटे कटे जाता लोग। हाँ, कल रात को बैठे थे तो मालदीव में लक्षद्वीप चल रहा था, ये लोग बोल रहे थे मुझे तो कहीं ना कहीं लोग जाने वाले थे। तो इस हिसाब से आपकी यात्रा तीर्थ यात्रा बन रही है, तो तन यात्रा करनी है, मन यात्रा करनी है, जो स्टार्ट हो गई है। विचार यात्रा रहित नहीं होना चाहिए। विचार के बिना वहां जाओगे तो पूरा डेड माइंड इज इक्वल टू पागल, मैड है ना। आपका मन सोच ही नहीं रहा कि वहां क्यों गए, आपका मन सत्ता ही नहीं कर रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा है कि वहां जाने की वजह क्या। तो वहां जाने के बाद जब आपका परमात्मा का मिलन होता है, तो आपको घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना टाइम मिले, ओम ह्रीम सिम हरम नमः, ओम ह्रीम सिम, ज़्यादा ताकत से माला जाप करना, ज़्यादा ताकत से। यहाँ पर आप सबको पुण्यशाली कार्ड दिए जाप के, कार्ड के साथ वासस्केप भी दिया है, और सूरत का एक प्रसंग है कोरोना का,